So hey guys, welcome back to a new video on RS Play Super। अभी चैप्टर नंबर 245 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। जुजुत्सु काइसेन वर्ल्ड में जो आखिरी उम्मीद थी मेरे हिसाब से इस समय यूजी के पास वो खत्म हो चुका है। ये चैप्टर को जस्ट पढ़ने से पहले मैं कमेंट्स देख रहा था, एक बंदा मेरे से बोलता गोजो इज बैक, मांगा जाके वापस पढ़। मैं गया, मैं कहा हैं गोजो वापस आ गया, ये कैसा राइटिंग स्टाइल है भाई, वापस लड़ा तो मारा क्यों? फिर मैं इसी सोच में गया देखने और मैं देख रहा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। फिर वापस आके उसी बंदे से कॉमेंट्स में आर्ग्यू कर रहा हूँ। खैर वो सब छोड़ो, मुझे इस चैप्टर से उम्मीदें थी। मेरे को लगा था हिसाब थोड़ा सा सुकुना के लिए 360 डिग्री पलट जाएगा, कुछ तो होगा सुकुना के साथ। पिछले चैप्टर में सुकुना के अगेंस्ट केस चल रहा था, अपेरेंटली इस बंदे के लिए भी केस चल सकता है। और जो जज बैठा था ना सुकुना को मतलब जज करने के लिए वहां पे, सुकुना उसको भी झांट पर भाव नहीं दे रहा है। तो खैर जो आखिरी उम्मीद थी यूजी के पास वो खत्म हो चुकी है और यूजी कुछ सुकुना का बिगाड़ पाएगा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि जितना हिसाब गोजो का था और जितना नर्फ करके उसको दिखाया गया था जो गॉड लेवल कैरेक्टर था, जब वो सुकुना के सामने नहीं टिक पाया तो फिर भाई मैं अपने सिक्के तो यूजी के ऊपर नहीं लगाने वाला। खैर इस चैप्टर में क्या हुआ और क्यों सुकुना इस समय केस जीत गया है इसके बारे में वीडियो में तुम लोग को पता चल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। अभी तुम में से काफी सारे लोग मेरे को सब्सक्राइब करने के बारे में 2 बार सोच रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो यार, वीडियोस अच्छी बनती है इस चैनल पे, ट्रस्ट में अच्छे वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगे। फटाफट सब्सक्राइब पे क्लिक करो, मेरे को थोड़ा 1-1.5 लाख तक तो पहुंचाओ यार। 1 लाख के बाद मेरी ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है या। सो सिल्वर प्ले बटन देखते देखते नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। अभी भी इसका वो नशा जा नहीं रहा कुछ दिनों से। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पर हम देखते हैं किंजी हकारी इस समय उरामे से फाइट कर रहा है। और उरामे अगर तुम्हें नहीं आता तो ये सुकुना की रखेल है। इसका जेंडर अभी तक कंफर्म नहीं है। मुझे सच में अभी तक लग रहा था कि ये एक लड़की है, बट इस पूरे स्पॉयलर्स में इसको ही करके रिफर किया जा रहा है। और जब मैं फैंडम पे गया तो इसको दे करके बोला जा रहा है भाई नॉन बाइनरी है क्या तू, क्या चल रहा है? एलजीबीटीक्यू यहाँ पे भी फेमिनिज्म जापान तक पहुंच नहीं रहा, एलजीबीटीक्यू पहले पहुंच गया। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ पे उरामे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उसका मालिक से वो दूर हो चुका है या फिर हो चुकी है, और इसके लिए वो वहाँ पे बैठ के मन मना रही है और हिकारी के ऊपर बर्फीले अटैक पेल रही है। तो यहाँ पर जो हिकारी का कर्ज टेक्निक है उसका नाम है फ्रॉस्टी काम। यहाँ पर वो अपनी कर्ज एनर्जी को सुपर कूल स्टेट में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हिट करता है और फिर उसको जमा देता है वहां पर। तो बेसिकली सुपर कूल्ड, आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा, 0 केल्विन को ही बोलते थे क्या, मैं भूल गया हूँ। कॉमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग। वैसे फॉर द नॉन साइंस पीपल अगर 0 केल्विन पे ये हिट हो रहा है तो इट इज -237 डिग्री सेल्सियस। आई एक्जैक्टली डोंट रिमेंबर इट, एक सेकंड देख ही लेता हूँ। हाँ, तो इसको -273 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अगर इस पे किसी को अटैक किया जाएगा तो वो बचेगा नहीं, वो मतलब उसके एटम्स तक फ्रीज हो जाएंगे। यहाँ पर उरामे ट्राई करती है कि हकारी के ऊपर तुरंत अटैक करके उसे तुरंत साइड कर दे और वापस से सुकुना का चूसने चले जाए, लेकिन यहाँ पर हकारी जल्दी नहीं मानने वाला। वो उसके ही आइस को डॉज करते हुए आके उसको पकड़ के वापस दूसरे साइड फेंक देता है। यहाँ पर उरामे दोबारा से ट्राई करती है, कुछ डिल्डो जैसा बना के हकारी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि हकारी का रीजनरेशन रेट बहुत ज्यादा है। और उरामे यहाँ पर लिटरली ये भी बोलता है कि हकारी का जो रिवर्स कर्स टेक्निक है जिससे वो खुद को हील करता है वो इवन गोजो से भी ज्यादा है। तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो इसके पास एक कर्स टेक्निक है जिसका नाम है आइडल डेथ गैम्बल। यहाँ पे 1 आउट ऑफ 239 चांस होता है कि उसका हिट लगेगा और वो जैकपॉट जीत जाएगा। और अगर वो ये जैकपॉट जीत जाता है तो उसके पास 4 मिनट और 11 सेकेंड्स के लिए उसका एक अनकिलेबल मोड एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें उसके पास लिमिटलेस टेक्निक आ जाएगी जो कि गोजो सेंसे के पास हुआ करता था, जिससे ये रिवर्स कर्स टेक्निक भी यूज कर सकता है। सो बेसिकली ही इज स्मोकिंग ऑन गोजोस टेक्निक। ऐसे करके सूंघ लिया है इसने लिमिटलेस टेक्निक को, और जब तक इसका नशा है तब तक उसका ये रीजनरेशन मोड चलता रहता है। तो आइडियली स्पीकिंग इसके पास सिर्फ 4 मिनट ही है कि ये सुकुना की रखेल को डिफीट कर दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हकारी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है और इसी का यूज करके वो उरामे को जोर का किक मारने की कोशिश करता है साइड से उसकी कमर पे। लेकिन उरामे इतने ज्यादा चूतिया नहीं है, वो उसको जमाने की कोशिश करता है उसके पैरों को, लेकिन ठीक उसी टाइम पे हिकारी अपने जूते निकाल देता है और वापस घुमा के उसे एक लात मारता है। अब हिकारी की जो लात है उसको ऑलमोस्ट तुम इफरित जेम से योनो कंपेयर कर सकते हो कि सांजी के किक जितना जोर उसमें है, क्योंकि जैसे उसने उरामे को मारा ना, उड़ते हुए पता नहीं 5-6 बिल्डिंगों के पार जाके वो गिरा है आदमी जाके। यार यहाँ पर एक लात खाते ही उरामे की बुद्धि खुल जाती है। लातों के जो भूत हैं वो बातों से तो मानते नहीं है, तो मार खाने के बाद ही उसको समझ में आता है। और मार खाने के बाद ही उरामे हकारी से बोलता है कि भाई मैं तुझे इंसानों से ऊपर ही समझूंगा, तुझे वैसे नीच नजरों से नहीं देखूंगा। और ऐसा उरामे इसलिए बोल रहा है क्योंकि लोगों की जो आदत है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू ह्यूमंस, वो कैसे रहना चाहते हैं, सोशल रहना चाहते हैं ना, एक
दूसरे के साथ घुल मिल के रहना चाहते हैं, तो उस चीज की क्रेविंग हकारी को नहीं होती है। वो अपने लोनलीनेस को एडमायर करता, अकेला रहना पसंद करता है, और अपेरेंटली इसीलिए उरामे उसको ह्यूमन ना कंसिडर करने की भी बात कर रहा है, विच इज वेरी वियर्ड, क्योंकि मैं भी अकेले रहता हूँ भाई, मेरे को क्या फिर भगवान मानेगा ये। उरामे इसके बाद बोलता कि वो अपना पूरा जोर लगा के हकारी को क्रश कर देगा, जिसपे हकारी बोलता है देखो मैं भी गर्म हो रहा हूँ अंदर से, जल्दी आओ तुमको झुकाते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के ऊपर कूद पड़ते हैं फाइट करने के लिए, और सीन चेंज हो जाता है अपने जज के पास, जहां पर इस समय सुकुना का ट्रायल चल रहा है। आओ देखते हैं सुकुना के ऊपर कौन सा चार्ज लगा है, कौन सी धाराएं लगाने की कोशिश हो रही है। तो खैर हम यहाँ पर सीन देखते हैं और सुकुना बहुत आराम से कटघरे में खड़ा हुआ है 4 हाथों के साथ। अगर कोई आदमी कटघरे में खड़ा हुआ है ना, तो मेरा उस पैनल पे पहले फोकस जाता है, जो कि अभी हो रहा है मेरे साथ। इतने प्यार से मैंने सुकुना को नहीं देखा बे, जज होते हुए शांति से खड़ा होके बकचोदी सुन रहा है वो। तो यहाँ पर जो जज है ऑब्वियसली हमेशा की तरह इग्नोर करते हुए बातों को और फैक्ट्स को बोलता है कि यूजी के ऊपर सारा का सारा ब्लेम लग रहा है, कि जो कुछ भी शिबुया में हुआ था, अभी जो एनिमे में चल रहा है उसकी बात कर रहा है यहाँ पर, जिसमें हमारा वकील साहब यानी कि हिगुरामा वो बोलता है कि यूजी निर्दोष है, ये सब कुछ सुकुना ने किया है। और ठीक उसी तरह से हिगुरामा यहाँ पे कोई तरीका खोज लेता है कि वो सुकुना को यहाँ पर गिल्टी प्रूव कर दे, लेकिन सुकुना की तरफ देख के लगता है कि उसको झाड़ बराबर फर्क नहीं पड़ रहा है। और सुकुना लिटरली यहाँ पर बोलता है हिगुरामा से, यार चूती आप जल्दी अपना खत्म करो, मुझे तुम्हारे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सब कुछ पता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे, मुझे तो सीधे सीधे तुम्हारी तलवार देखनी है। खैर जज यहाँ पर सुकुना के ऊपर मर्डर का केस लगा के उससे गिल्टी करार दे देता है, और उसके ऊपर डेथ पेनल्टी और उसके कर्स टेक्निक को लेने का सजा उसके ऊपर आ जाता है। और ये चीज देख के सुकुना को एक और ऑर्गेज़म आ जाता है, वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हिगुरामा अब अपनी तलवार बाहर निकाल रहा है उसको पेलने के लिए। जैसे हिगुरामा अपना डोमेन ओपन करता है, इनो और कुसाकाबे भी उस फाइट को ज्वाइन कर लेते हैं। इनो तुम्हें नहीं याद हो तो वो ब्लड पियर्सिंग वाला जो बंदा है वो, लेकिन अचानक से जो अपने लॉयर साहब है उनका कोई छोटा सा नर्व दिमाग में से एक्टिव हो जाता है, उसको याद आता है कि किसी ने उससे बोला था कि क्या तू मरना चाहता है। और इसी के बाद अगले पैनल में ही रिवील होता है कि जो कुछ भी यहाँ पर हिगुरामा सोच रहा था और यूजी वगैरह लोग प्लान करके बैठे थे कि सुकुना के ऊपर केस ठोक देंगे और हम केस जीत जाएंगे, तो वो भूल गए कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट की तरह यहाँ पर काम हो रहा है, कोई भी यहाँ पे फैसला नहीं सुनाया जाएगा, नॉट सुप्रीम कोर्ट। तो उस लेवल का हिसाब चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी केस लगे थे सुकुना के ऊपर और उसकी वजह से जो भी डेथ पेनल्टी वगैरह थी, वो सब कुछ सुकुना के कर्स टूल के ऊपर लगी थी। मतलब उसकी गर्लफ्रेंड जो उसको एक टूल देके गई थी ना, बस उसी के ऊपर ही वो सारे सब कुछ जितना भी डेथ पेनल्टी जो भी उसके ऊपर वो सजाएं सुनाई गई थी वो उसके ऊपर अप्लाई हुई, ना कि सुकुना के ऊपर, विच इज वेरी वियर्ड। और फिर सुकुना के स्लैश अटैक्स इन सबको बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं। हिगुरामा हो गया और इनो वगैरह जो भी है, इन सब बहुत बुरी तरह से पेले जाते हैं। खैर चैप्टर खत्म हो गए, बट मेरी वीडियो नहीं, और तुम लोग सोच रहे हो मैं क्यों इतना मुस्कुरा रहा हूँ। मैं इसके डिस्कशन देखने के लिए रेडिट पर गया, वहां पे लोग बोल रहे हैं बैचो सुकुना के साथ क्या हो रहा है। सुकुना और इसका जो राइटर है गेगे कुटामी एक साथ एक ही बिस्तर में सो रहे हैं, एक दूसरे के साथ घपची गपाक कर रहे हैं, क्योंकि सुकुना का प्लॉट आर्मर कुछ ज्यादा ही थिक है। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि भाई उसने अपनी कर्स टेक्निक के साथ सबको निपटा दिया, और अब क्योंकि उसके हाथ में एक छोटा सा फ्लैश लाइट है, फ्लैश लाइट अगर तुम्हें नहीं पता तो वो जो मेल मास्टर वेटर होता है ना उसको बोलते हैं। अभी सुकुना का फ्लैश लाइट लेके क्यों नहीं, मतलब सिर्फ वही कॉन्फिस्केट किया गया, मतलब ले लिया गया सुकुना से उसकी सजा के तौर पे। लोगों का यहाँ पे दिमाग फिरा हुआ है कि क्या चल रहा है, इतना ब्रोकन लॉ सिस्टम कैसे हो सकता है भाई, हाउ कैन द रियल वर्ल्ड बी देयर, कम से कम कुछ तो सही से होना चाहिए था। और अब लोग एकदम पागल हो रखे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि यार कितना थिक प्लॉट आर्मर दिया गया भाई, उसको एक कर्स टूल दिया गया और बस वो उससे छीन लिया गया, एंड उसके पास अपनी कर्स एनर्जी अभी भी पूरी की पूरी बची हुई है, विच टेक्निकली मीन्स कि उसके पास अभी महरोगा है, उसके पास क्या नाम है जिसके शरीर में घुसा मेगुमी की, उसके पास कर्स टेक्निक्स है और खुद की भी कर्स टेक्निक है। इतना सब कर रहा है वो बंदा और सिर्फ एक झाड़ भर का वो खिलौना उससे छीन लिया गया है। कैसे हराएंगे इसको? इसको हराना पॉसिबल भी है? मुझे नहीं लगता इसको इस हिसाब के बाद इसको हराना मतलब कोई भी तरीका ही नहीं। अगर उससे कर्स एनर्जी नहीं लिया गया तो सुकुना को 1-on-1 बैटल या फिर मल्टीपल लोगों को भी घुसा दो तो सुकुना को नहीं डिफीट कर सकते यार। कुल मिलाकर हम यही बोल सकते हैं कि हिगुरामा ने पिछले चैप्टर में जितना भी ज्ञान चोदा वो सब इस चैप्टर में चुद गया, उसका बहुत ही चूतिया टेक्निक निकल के आई। सच बता रहा हूँ, मेरा मन कर रहा खुद ही घुस के महंगा में 2-4 झापड़ लगा दूं इसके गाल के, ठीक यहीं पे मारूंगा 2-4। क्या बकचोदी कर रहा था तू पिछले चैप्टर में? तेरे दिमाग में ये बात नहीं है कि उसका जो फ्लैश लाइट है हो सकता है वो छीन लिया जाए? तू पूरे टाइम पे इसी बात पे अड़ा हुआ था कि उसकी जो कर्स एनर्जी है वही छीन लेंगे, हम तो प्लेयर हैं, हम तो जीत ही जाएंगे। क्या है, हर कोई सुकुना के हाथ तो हम्बल ही हो रहा है इस समय। वॉट एवर इट इज, अब भाई अगले चैप्टर में देखते हैं क्या होने वाला है। चैप्टर नंबर 246 से उम्मीदें खैर नहीं लगाओ, मेरे को देखना केंजाकू का क्या हुआ। तो वो भी एक चूतिया आदमी से फाइट कर रहा था भाई। चैप्टर नंबर 246 का इंतजार रहेगा, अगले हफ्ते ब्रेक नहीं है। सो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।